गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 में किन विधियों के द्वारा केवल कीटोनों का निर्माण किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम जो मेन इम्पोर्टेंट फर्स्ट विधि है वो देखते हैं, जिसका नाम है फ्रीडेल क्रॉफ्ट एसाइलेशन विधि। फ्रीडेल क्रॉफ्ट एसाइलेशन विधि। इस विधि के द्वारा हम एरोमेटिक कीटोनों का निर्माण करते हैं। एरोमेटिक कीटोन वो होते हैं जिनके कीटोनिक ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कार्बन से एक एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई होती है। बेंजीन या किसी एरोमेटिक यौगिक की लुईस अम्ल की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड द्वारा एसाइलेशन करवाने पर एरोमेटिक कीटोन का निर्माण होता है। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या विधि है। यह विधि काफ़ी हद तक गेटरमान-कोस अभिक्रिया जो मैंने आपको पूर्व वाले चैप्टर में बताई थी उससे मिलती जुलती है। देखिए, ये बेंजीन रिंग है, तो हम बेंजीन भी काम में ले सकते हैं, कोई एरोमेटिक कंपाउंड दूसरा भी काम में ले सकते हैं। ये बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड जो हमने काम में लिया है, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम अम्ल के क्लोराइड से। अम्ल और इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल के क्लोराइड। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? यह अभिक्रिया हो रही है लुईस अम्ल की उपस्थिति में। तो लुईस अम्ल कहाँ है? लुईस अम्ल हम ले रहे हैं LCl3 के रूप में काम में। LCl3 लुईस अम्ल कहलाता है क्योंकि एल्यूमिनियम की बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूर्ण नहीं है। एल्यूमिनियम के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? एल्यूमिनियम के साथ में 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी कि 3 बंध बने तो 3 दूनी 6। तो एल्यूमिनियम की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि एल्यूमिनियम की बाह्यतम कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो अम्ल कहलाएगा, तो ये लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल की उपस्थिति में एल्किल COCl यानी कि अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया किसी एरोमेटिक कंपाउंड से करवाई जाती है। तो क्या होता है, इस अम्ल क्लोराइड का जो क्लोरीन है ये LCl3 के साथ में जाएगा, और ये जो RCOCl बचेगा, ये RCO बचेगा, वो बेंजीन पर अटैक करके यहाँ बेंजीन के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। और हमें क्या मिलेगा? हमें एक तरफ तो देखिए R यानी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये बेंजीन रिंग है और ये बीच में CO है। तो ये हो गया ना कीटोनिक ग्रुप, बीच में CO, एक तरफ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और एक तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो दोनों तरफ अगर एल्किल या एरिल मतलब बेंजीन समूह जुड़ा हुआ और बीच में CO हो तो कीटोनिक कंपाउंड ही तो कहलाता है। इस बेंजीन पे RCO ग्रुप अटैक करेगा और ये Cl जाएगा इस LCl3 के साथ में। तो RCO ग्रुप जब बेंजीन पर अटैक करेगा तो यहाँ जुड़ेगा इस तरह से, और हमें एरोमेटिक कीटोन की प्राप्ति होगी। अगर मैं सिंपल भाषा में इस चीज़ को आपसे कहूँ, है ना, अगर हम इसको लिखने के लिए कहें तो जैसे कि बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड की लुईस अम्ल क्या है, LCl3 की उपस्थिति में अम्ल के किसी क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई जाती है, तो उस बेंजीन रिंग का या एरोमेटिक कंपाउंड का एसाइलेशन हो जाता है। एसाइलेशन होने के कारण हमें एरोमेटिक कीटोन
प्राप्त होते हैं, जिसको यहाँ इतना एरिल कीटोन कहा है। इस कीटोन में जो ये CO ग्रुप है, इस CO ग्रुप के एक तरफ तो एल्किल समूह R जुड़ा हुआ है और एक तरफ एरिल समूह यानी कि बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। इस विधि के द्वारा एरोमेटिक कीटोनों का निर्माण किया जाता है ना। और एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है, जो मैंने आपको पहले बताई थी, गाटरमान-कोच के द्वारा। किससे? गाटरमान-कोच। और यह जो अभिक्रिया हम अभी पढ़ रहे हैं वो है फ्रीडेल-क्रॉफ्ट एसिलीकरण यानी फ्रीडेल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन, है ना इंग्लिश में। अब देखिए ये फ्रीडेल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन की जो विधि है, ये की क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म किस तरह से होती है। तो मैकेनिज्म इसकी दो पार्ट्स में हम देख सकते हैं। देखिए पहले पार्ट्स में तो हमें RCO+ का निर्माण करवाना है, ये हो गया पहला पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमें RCO+ का निर्माण करवाना है। कैसे? अब ये RCOCl है, ये LCl3 के साथ में अभिक्रिया करेगा, तो ये क्लोरीन क्लोरीन माइनस के रूप में निकल के LCl3 के साथ में चले जाएगा। तो क्या बनेगा? बनेगा LCl4-, जो क्लोरीन माइनस के रूप में नहीं निकला है, तो क्लोरीन Cl- के रूप में निकल के LCl3 के साथ में जुड़ेगा और LCl4- बनाएगा। बाकी का जो ग्रुप बचा हुआ है ये क्या होगा? बाकी का ग्रुप ये RCO बचेगा हमारे पास, ये रहा RCO, जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, अब कार्बन के ऊपर यहाँ प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये ऑक्सीजन अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अगर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देगा तो क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध की जगह क्या आ जाएगा? ट्रिपल बंध आ जाएगा। और ये जो कार्बन के पास प्लस था ये किसके पास चले गया? ऑक्सीजन के पास में चले गया। इस चीज़ को तो ध्यान से समझिए, कार्बन के पास धनावेश था। क्यों? क्योंकि कार्बन से जो पहले क्लोरीन जुड़ा हुआ था वो Cl- के रूप में निकला, तो कार्बन के ऊपर धनावेश आ गया। अब ये जो कार्बन के ऊपर धनावेश आया है ये कहाँ जाएगा? देखिए ऑक्सीजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ऑक्सीजन अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध बनाने के लिए देगा। इसलिए पहले जहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध था, ऑक्सीजन का एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आके एक और बंध का निर्माण करेगा, तो अगले में यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बंध आ जाएगा। और ट्रिपल बंध आने के कारण कार्बन की तो चारों वैलेंसियाँ पूर्ण हो गई, एक तरफ 3 और एक तरफ कार्बन के 3 वैलेंसियाँ तो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ी हुई है और एक वैलेंसी एल्किल समूह के साथ में जुड़ी हुई है, तो कार्बन की तो चारों वैलेंसी पूरी हो गई और कार्बन के पास जो धनावेश था वो ऑक्सीजन के पास में स्थानांतरित हो गया, है ना। इस तरह से इस RCO+ की 2 रिजोनेसिंग संरचना हम लोग बनाते हैं। पहली रिजोनेसिंग स्ट्रक्चर ये है और दूसरी रिजोनेसिंग स्ट्रक्चर ये है। दोनों ही रिजोनेसिंग स्ट्रक्चर स्थायी हैं, जिसमें से सेकंड वाले रिजोनेसिंग स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्थायी माना गया है क्योंकि इसमें बंध की संख्या ज़्यादा है। आप ध्यान से देखिए, पहली वाली संरचना में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध है, लेकिन दूसरी वाली संरचना में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बंध है। 3 बंध होने के कारण उससे स्थायी माना गया है। अब हम इसकी सेकंड स्टेप की बात है करते हैं कि सेकंड स्टेप में किस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। आप फर्स्ट स्टेप को एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम सेकंड स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप को आप नोट डाउन और कर लीजिए। आई थिंक फर्स्ट स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड स्टेप में हम अटैकिंग वाली मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से अटैक होगा। देखिए और नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। हम इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। इस कार्बन के ऊपर जो धनावेश है वो बेंजीन के कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, और कार्बन से कार्बन जुड़ जाएगा और ये जो बेंजीन बंध है, ये वाला डबल बंध, इस डबल बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये धनावेश कहाँ जाएगा? ये धन
देखिए कार्बन तो कार्बन से जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया, तो धनावेश कहाँ गया, पहले धनावेश गया इस कार्बन के पास में, उसके बाद ये धनावेश एक कार्बन छोड़ के इस कार्बन के पास में, उसके बाद ये धनावेश एक कार्बन छोड़ के फिर इस कार्बन के पास में गया है। यानी रिंग के अंदर धना आवेश और पाई बंध के बीच में रिजोनेंस यानी अनुनाद हुआ है, और धनावेश एरोमेटिक रिंग में पूरा रोटेट करता है। इसमें जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही है जी। अंत में क्या होगा, लास्ट में ये होगा कि ये जो धनावेश है ये H+ के साथ में जुड़ के और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन इस धनावेश को लेके H+ के रूप में निकलेगा, ठीक है। और ये जो H+ है के रूप में निकलेगा, ये H+ बाद में LCl4 से अभिक्रिया करेगा, जिस तरह से हमने गेटरमान कोस अभिक्रिया में देखा था। ये हाइड्रोजन प्लस आवेश को लेके H+ के रूप में निकलेगा और LCl4- से अभिक्रिया करके उसका एक Cl- ले लेगा, Cl- ले लेगा तो H+ जब Cl- लेगा तो HCl बनाएगा और LCl4- दोबारा LCl3 में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और ये COR तो बेंजीन रिंग से पहले ही जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास हमें एरोमेटिक कीटोन की प्राप्ति हो जाएगी। ये विधि आई आप लोगों को समझ में। मैं दोबारा से इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये कार्बन इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ COR जुड़ जाएगा, लेकिन इस कार्बन के ऊपर जो धनावेश था वो इस एरोमेटिक कंपाउंड के रिंग में अनुनाद करेगा। तो पहले ये प्लस यहाँ आएगा इस वाले कार्बन पे, फिर ये प्लस यहाँ आएगा एक इस वाले कार्बन पे, फिर ये प्लस यहाँ आएगा इस वाले कार्बन पे। यानी इससे आएगा यहाँ बीच में एक कार्बन छोड़ देगा, इससे आएगा यहाँ बीच में एक कार्बन छोड़ देगा। यानी इस धनावेश और बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई बंध है उनके बीच में अनुनाद या रिजोनेंस होगा और ये धनावेश एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर चक्कर लगाएगा। लास्ट में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस धन आवेश को लेके H+ के रूप में निकल जाएगा और ये H+ LCl4- से अभिक्रिया करके LCl4- में से एक क्लोरीन माइनस लेके ये H+ क्या बना लेगा, HCl बना लेगा और हमें LCl4- में से एक Cl- निकल जाएगा, तो वापस क्या मिल जाएगा, वापस हमें LCl3 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड में से क्योंकि H+ निकल गया है तो हमें वापस एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त हो गया। H+ किसमें, इसमें, ये क्या है, ये सिग्मा संकुल है, इसमें H+ निकला तो हमें वापस एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त हो गया। और COR तो इसमें पहले से जुड़ ही गया था, तो हमें एरोमेटिक कीटोन की प्राप्ति हो गई। जो सिंपली हम अगर दोबारा से इसको बात करें तो एरोमेटिक यौगिकों की अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड के साथ कराने पर एरोमेटिक कंपाउंड का एसिलीकरण होता है और हमें एरोमेटिक कीटोन की प्राप्ति होती है। यह अभिक्रिया फ्रीडेल-क्रॉफ्ट एसिलीकरण या फ्रीडेल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन कहलाती है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि के 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में अगर हम बात करें तो RCOCl यानी कि अम्ल के क्लोराइड LCl3 से अभिक्रिया करेंगे और RCOCl में से एक क्लोरीन माइनस LCl3 के साथ अभिक्रिया करके LCl4- बनाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, RCO बच जाएगा। अब RCO में धन आवेश कार्बन के पास है, ये धन आवेश ऑक्सीजन के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अनुनाद करता है, तो ऑक्सीजन का एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक और बंध का निर्माण कर लेता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो 2 बंध थे उसकी जगह 3 बंध आ जाएंगे, तो कार्बन की संयोजकता तो पूरी हो गई और कार्बन का जो धनावेश है वो ऑक्सीजन के पास में चला जाएगा, ठीक है। अब RCO जिसमें कार्बन के पास में धनावेश है वो अगली स्टेप में, सेकंड स्टेप में बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड पे अटैक करेगा और COR बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। COR जब बेंजीन रिंग पे जुड़ जाता है तो धन आवेश इस बेंजीन रिंग में अनुनाद करता है। बेंजीन रिंग में पहले से पाई बंद है, धन आवेश उसके साथ अनुनाद करेगा, पूरी रिंग में घूमेगा। इस कंपाउंड को बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। लास्ट में ये जो हाइड्रोजन आपको साइड में दिखाई दे रहा है ये उस धनावेश को लेकर H+ के रूप में निकल जाएगा। वो H+ LCl4- से अभिक्रिया करेगा और उससे Cl- लेके HCl बनाएगा और LCl4- पूर्व की तरह ही LCl3 में परिवर्तित हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन इस प्लस को लेके H+ के रूप में निकल सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से जब ये हाइड्रोजन इस प्लस को लेके H+ के रूप में निकलता है तो हमें एरोमेटिक रिंग वापस प्राप्त हो जाती है और इस एरोमेटिक रिंग से COR तो पहले से जुड़ा हुआ ही है।
तो हमें एरोमेटिक कीटोन की प्राप्ति होती है। तो फिडेल क्रॉफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया द्वारा हमें एरोमेटिक कीटोन की प्राप्ति होती है और एरोमेटिक कीटोन का निर्माण करना ही हमारा प्राइमरी टारगेट या उद्देश्य था। इसके हैंड रिटन नोट्स मैंने आपके तीनों व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, वहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और वह या फिर उसका प्रिंट आउट लेके और आपस में जो और बच्चे वो जेरोक्स भी करवा सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, है ना। आप हम लोगों के साथ में जुड़े रहिए और जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं डेली उसको पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, रिकॉल करते और जाइए। हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।